चाइना और अमेरिका की दुश्मनी की चीन इस वक्त एक बहुत बड़ा खतरा महसूस कर रहा है और चीन से खबर यह है कि चीन का संवेदनशील परमाणु डेटा लीक हो गया है और माना जा रहा है यह परमाणु डेटा अमेरिका में लीक किया गया है और यह ड्रैगन की गर्दन पर सीधी पकड़ है। चीन की फौज के भीतर एक ऐसा धमाका जिसने बीजिंग से वॉशिंगटन तक हलचल मचा दी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले जनरल जांच के घेरे में आ गए। आरोप लगा कि चीन के परमाणु सीक्रेट अमेरिका तक पहुंचाए गए। चलिए जानते हैं कि ये खबर क्या है। सबसे पहले पता चलता है इस सीक्रेट डेटा लीक से कि 2035 तक परमाणु ताकत में वो अमेरिका के बराबर पहुंचना चाहता है, यानी कि चीन एशिया में न्यूक्लियर डोमिनेंस बनाना चाहता है। न्यूक्लियर वॉरहेड्स में तेजी से बढ़ोतरी कर रहा है। 500 से ज्यादा परमाणु हथियार बनाने की तैयारी है। 2030 तक लक्ष्य यह है कि चाइना के पास 1000 से ज्यादा परमाणु वॉरहेड। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम में स्ट्रेंथ हासिल करना चाहता है DF-41 मिसाइल बनाकर, जिसकी मारक क्षमता 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक है। अमेरिका और यूरोप को सीधे निशाने पर रखेगा चीन। मिसाइल साइलो नेटवर्क भी बढ़ा रहा है। रेगिस्तान में 300 से ज्यादा न्यूक्लियर साइलो चाइना ने बनाए हैं, यानी वो जगह जहां मिसाइल स्टोर किए जाते हैं, साइलो उनको कहते हैं। सैटेलाइट से छुपाने की वजह से इन्हें जमीन के अंदर बनाया गया है। इसके अलावा जिन क्लास न्यूक्लियर सबमरीन भी बहुत तेजी से चाइना बना रहा है। JL-3 मिसाइल से समुद्र से हमला संभव है। हालांकि माना यह जा रहा है कि चाइना ने अपनी पॉलिसी नो फर्स्ट यूज की रखी है। दावा यह है पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन अमेरिकी एक्सपर्ट्स को शक है कि ताइवान एंगल में अगर ताइवान संकट के दरमियान अमेरिका ने टांग अड़ाने की कोशिश की या अमेरिका ने चाइना को रोकने की कोशिश की, चीन पर हमला किया, तो न्यूक्लियर वॉरहेड्स का इस्तेमाल चाइना कर सकता है अमेरिका को दूर रखने की रणनीति के तहत। दुनिया की सबसे खतरनाक न्यूक्लियर ताकत बनने की होड़ में शामिल हो गया है ड्रैगन। यह सब कैसे पता चला? यह सब पता चला जो डेटा लीक हुआ है यूएस में, उसकी वजह से। PLA, जो कि चीनी आर्मी का नाम है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। शी जिनपिंग इन्हें स्टील वॉल कहते हैं, लेकिन आज उसी सेना के शीर्ष नेतृत्व में दरार देखी जा रही है। जिस जनरल को गिरफ्तार किया गया है करप्शन और डेटा लीक और गद्दारी के मामले में, उनका नाम है जनरल झांग यूक्सिया। अब ये कौन है? ये चीन के शीर्ष सैन्य नेता हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के वरिष्ठ जनरल हैं, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन CMC के वाइस चेयरमैन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बेहद करीबी माने जाते हैं। 4 दशक से ज्यादा सैन्य सेवा का अनुभव है। चीन की सैन्य रणनीति और आधुनिकीकरण में इनकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्षा नीति, हथियार विकास और युद्ध तैयारी के फैसलों में काफी प्रभाव माना जाता है। ताइवान, दक्षिण चीन सागर और US चीन तनाव जैसे मुद्दों पर मजबूत रुख रखते हैं और एक्सपर्ट भी हैं। 75 साल के झांग सिर्फ एक आम ऑफिसर नहीं थे। उनके पिता चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे। यूशिया 1968 में सीधे चीनी सेना PLA के उच्च पद पर नियुक्त किए गए। वो उस सेंट्रल मिलिट्री कमीशन CMC के सदस्य थे जो चीन की सेना से जुड़े हर फैसले की कमान संभालता है। ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी CCP की सैन्य शाखा है और पूरे देश की रक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालता है। इस ताकतवर संस्था की अगुवाई खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग करते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक जो रिपोर्ट आई है उसमें CMC के उपाध्यक्ष जनरल झांग यूक्सिया भ्रष्टाचार ही नहीं बल्कि चीन के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम से जुड़ा कोर टेक्निकल डेटा अमेरिका को बेच चुके हैं। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो इसके लिए चीन में इन्हें सजाए मौत दी जाएगी और ये सिर्फ चीन की सबसे बड़ी सैन्य चूक नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा में भी बहुत बड़ी सेंधमारी होगी। चीनी रक्षा मंत्रालय ने इसे अनुशासन और कानून के गंभीर उल्लंघन का मामला बताया। हालांकि परमाणु
लीक पर चाइना ने कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। वैसे भी चाइना किसी खबर को कंफर्म नहीं करता। गलवान में जब चीनी सैनिक पिटे और दर्जनों की संख्या में मारे गए, तब भी चीन ने इस बात को कबूल नहीं किया था कि गलवान में उसकी आर्मी की हवा निकाल दी भारतीय जवानों ने। और आज भी चीन वही कर रहा है। आज भी चीन ने मानने से इनकार कर दिया है कि उसका कोई भी क्रिटिकल न्यूक्लियर डेटा अमेरिका को लीक हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि चीनी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की एक इंटरनल ब्रीफिंग में जनरल झांग पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। आरोप है कि उन्होंने चीन के परमाणु हथियारों की अहम तकनीक की जानकारी अमेरिका को लीक की। झांग पर आरोप है कि उन्होंने सेना में प्रमोशन देने के बदले मोटी रिश्वत ली। उन पर सेना के अंदर अपने राजनीतिक गुट बनाने और सीएमसी में अपने पद के दुरुपयोग का भी आरोप लगा। यह मामला इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि जनरल झांग को राष्ट्रपति जिनपिंग का बेहद करीबी और वफादार माना जाता है। उनका गिरना हाल के दशकों में किसी चीनी जनरल के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जिस चीन ने हमेशा अपनी परमाणु ताकत को लोहे के ताले में बंद रखा, आज उसी ड्रैगन के न्यूक्लियर सीक्रेट्स लीक हो चुके हैं। रिपोर्ट्स की माने तो परमाणु ठिकानों से जुड़ा तकनीकी डेटा, सुरक्षा डिटेल्स और रिसर्च डॉक्यूमेंट्स भी अमेरिका को बेचे गए हैं। चीन की परमाणु ताकत में कहां इसके सेंटर्स हैं? लोप नूर एक इलाका है शिंजियान का, जहां चीन का इकलौता न्यूक्लियर टेस्ट साइट है। परमाणु कमांड एंड कंट्रोल कहां है? बीजिंग में सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, पीएलए रॉकेट फोर्स जो कि मुख्यालय है। बैलिस्टिक मिसाइल बेस और साइलो जोन कहां बनाए गए हैं? शिंजियान में हामी इलाका, गांसू यूमेन में, इनर मंगोलिया ओरदोस में और सैकड़ों नए आईसीबीएम साइलो बनाए जाने की रिपोर्ट भी मिली है। इसके अलावा परमाणु हथियार रिसर्च और डेवलपमेंट में मियानयांग, सिचुआन चाइना एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग फिजिक्स। यूरेनियम प्रोसेसिंग कहां होती है? न्यूक्लियर फ्यूल कहां बनाए जाते हैं? यह इलाका है लांझू गांसू में, शांशिक क्षेत्र में भी बनाए जाते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां है? केनशान झिंजियांग में न्यूक्लियर पावर प्लांट है। दायाबे ताइशान गुआंगडोंग में प्लांट है। तियानवान में जियांगसू में प्लांट है। फुकिंग फुजियान में प्लांट है। हैयांग शिदायू बे शानडोंग में प्लांट है। इसके अलावा होंगयानहे लियाओनिंग में भी प्लांट है। चांगजियान हैनान में भी प्लांट है। अब वॉरहेड्स कहां लगाए गए? अनुमानित कितने परमाणु वॉरहेड हैं चाइना के पास? कहते हैं 500 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, जिसे 2030 तक 1000 प्लस न्यूक्लियर वॉरहेड करना चाहता है चीन। और ये सारी बातें इस इंफॉर्मेशन में अमेरिका को लीक कर दी गई। यानी चीन की एक एक न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी की डिटेल आज की तारीख में अमेरिका के पास मौजूद है, अगर इस खुलासे में, वॉल स्ट्रीट जर्नल के खुलासे में सच्चाई है तो। चीन में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे इस क्रैकडाउन का दायरा बहुत बड़ा बताया जा रहा है। जांच की आंच उन अफसरों तक भी पहुंच गई है जिन्हें जनरल झांग ने प्रमोट किया था। अधिकारियों ने इस मामले से जुड़े कई लोगों के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सीज किए हैं। रिपोर्ट ये बताती है कि जांच सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं, बल्कि सेना के खरीद सिस्टम यानी कि प्रोक्योरमेंट सिस्टम में जमे भ्रष्टाचार के नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश है। इससे पहले पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू को भी पार्टी से निकाल दिया गया था। 2023 से अब तक 50 से ज्यादा वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और डिफेंस इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव्स को करप्शन के चार्जेस में बाहर किया जा चुका है। इस खबर के बाहर आते ही चीन से लेकर अमेरिका तक भूचाल आ गया। दावा किया जा रहा है कि झांग और एक अन्य जनरल को गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रपति की सुरक्षा बलों के साथ बहस भी हुई। हालांकि ये खबरें सोशल मीडिया पर हैं, इनकी पुष्टि चाइना से नहीं की जा सकी है। वहीं एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के फेलो नील थॉमस ने परमाणु लीक के आरोपों पर भी संदेह जाहिर किया। उनका कहना है कि चीन के न्यूक्लियर प्रोग्राम में सुरक्षा बहुत कड़ी होती है। किसी एक जनरल के लिए डेटा लीक करना आसान नहीं। उन्होंने कहा कि रिश्वतखोरी के आरोप पीएलए के पुराने मामलों से मेल खाते हैं, लेकिन परमाणु लीक की बात राजनीतिक भी हो सकती है। फिलहाल चीन ने परमाणु लीक मामले पर चुप्पी साध रखी है। वॉशिंगटन में चीनी दूतावास ने बस इतना कहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी का भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का यह हिस्सा है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला केवल कथित जानकारी लीक होने तक सीमित नहीं हो सकता है। यह चीन की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के भीतर वफादारी की नई लकीरें खींचने की कोशिश भी हो सकती है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग
पिछले कुछ वर्षों से सेना और पार्टी तंत्र में सफाई अभियान चला रहे हैं। आधिकारिक रूप से ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि सत्ता के शीर्ष ढांचे में वफादारी पर कोई सवाल न रहे। झांग जैसे अनुभवी और प्रभावशाली नेता का हटना इस बड़े अभियान का सबसे अहम पड़ाव माना जा रहा है। दूसरी ओर अटकलें ये भी हैं कि अमेरिका लंबे समय से चीन की सैन्य और परमाणु क्षमताओं पर नजर बनाए हुए है। ऐसे में अगर चीन के भीतर किसी बड़े सैन्य चेहरे पर शक की सुई घूमती है तो उसे सीधे वैश्विक ताकतों की खींचतान से जोड़कर देखा जा सकता है। वैसे आज की तारीख में अगर बात करें तो अमेरिका और चाइना के बीच सांप और नेवले की लड़ाई चल रही है। दोनों एक दूसरे को मात देना चाहते हैं। यहां तक कि वेनेजुएला और ईरान को अमेरिका इसलिए कैप्चर करना चाह रहा है क्योंकि ये दोनों चाइना को ऑयल सप्लाई करते हैं। यानी शतरंज के बिसात पर अमेरिका और चीन के बीच शह और मात का खेल चल रहा है। कौन किसको चेकमेट करेगा, ये देखने वाली बात होगी।